गवार बहू चलाएगी ससुराल। एक छोटे से शहर में सुनील अपनी माँ कमला के साथ रहता था। सुनील एक समझदार और पढ़ा लिखा लड़का था। उसकी माँ कमला एक घरेलू सोच वाली महिला थी। सुनील की इच्छा थी कि वो एक मॉडर्न लड़की से शादी करे जो कि नौकरी भी कर सके, लेकिन कमला उसकी सोच से बिल्कुल अलग एक घर संभालने वाली और मर्यादा में रहने वाली बहू चाहती थी। बेटा सुनील, तुम्हारी शादी की उम्र निकलती जा रही है। तुम अब बस जल्दी से शादी कर लो ताकि मैं भी चैन से आराम कर सकूं। ठीक है माँ, लेकिन मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो नौकरी करती हो और अपने करियर में सफल हो। जब ऐसी लड़की मिल जाएगी तो मैं शादी कर लूँगा। क्या कहा तुमने बेटे? अरे बहू का काम घर संभालना होता है, ना कि बाहर काम करना। मेरे घर में वही आएगी जो मुझे पसंद होगी, और मुझे कमाओ बहू बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे माँ, अब ज़माना बदल गया है। अब लड़कियां भी अपने करियर में सफल होना चाहती है, और अच्छा ही है ना कि आपकी बहू कमाए। मैं और वो दोनों कमाएंगे और घर को अच्छे से चलाएंगे। मॉडर्न लड़की, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा सुनील? जानता भी है मॉडर्न लड़की जब नौकरी करके घर में पैसा लाती है तो समाज वाले क्या कहते हैं। मुझे जमाने भर से यही ताना मिलेगा कि हम बहू की कमाई खा रहे हैं। माँ, शादी मुझे करनी है, समाज को नहीं। और मैं शादी एक मॉडर्न लड़की से ही करूंगा बस। मैं इस घर में बहू बनाकर किसी मॉडर्न लड़की को नहीं, बल्कि गांव की भोली भाली लड़की को लाऊंगी जो मेरी घर की मर्यादाओं का पालन करने वाली हो, और इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगी। अगले दिन कमला मंदिर में बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। हे प्रभु, हे दीनानाथ, मेरे बेटे को सद्बुद्धि दो ताकि उसको मेरी बात समझ में आए और वो मेरी मनपसंद लड़की से ही शादी करे, वरना मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह जाऊंगी समाज में। कमला अपने घर आती है जहाँ सुनील अपनी माँ से कहता है, माँ जल्दी से मेरा टिफिन दे दो, नहीं तो मुझे देर हो जाएगी। ये क्या माँ, सुबह से ही आपने मुंह लटका रखा है? बेटा, मैं भी एक गृहस्थ महिला हूँ, तो क्या समाज में मेरा कोई वजूद नहीं है? मैंने कितने प्यार और त्याग से तुझे पाला है, लेकिन आज तुझे मेरी बात की कोई कदर नहीं है। ठीक है माँ, मैं शाम को इस बारे में बात करूंगा, अभी मुझे लेट हो रहा है। सुनील ऑफिस में बैठा अपनी माँ की बातों को याद करके इमोशनल हो रहा था। माँ सही तो कहती है, उन्होंने पापा के बिना मेरी परवरिश कितनी कठिन परिस्थितियों में की है। मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए। वैसे भी उनके सपने से ज़्यादा बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो अब मैं माँ की पसंद की लड़की से ही शादी करूंगा। शाम के समय, अरे आ रही हूँ भाई, कौन इतनी तेज दरवाजा पीट रहा है? सॉरी माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे आपकी भी बात समझनी चाहिए थी। अरे क्या हुआ बेटा, और आज तो इतनी जल्दी कैसे आ गया? माँ, मैं तुम्हारी सब बात मानूंगा। तुमको मेरी जहाँ शादी करवानी है करवा दो। मैं तुम्हारी पसंद की लड़के से शादी कर लूँगा। मैं वहीं खुश हूँ जहाँ आप। जीता रहे मेरा लाल, आज तूने मुझे बहुत सारी खुशियाँ दे दी है बेटा। अगले दिन कमला अपनी पड़ोसन विमला से सुनील के लिए लड़की की बातचीत करती है। अरे कमला, मैंने सुना है सुनील की शादी की बात चल रही है। कोई लड़की देखी तूने? हाँ, लेकिन मुझे ना एक घरेलू लड़की चाहिए जो मेरे घर का ध्यान रखे। जैसे मैंने अभी तक सब चलाया है, आगे भी वो चलाए। सही है। वैसे भी आजकल की लड़कियां तो बस नौकरी करना चाहती हैं। बताओ भला, नौकरी क्यों करनी है जब पति अच्छा खासा कमा रहा है? पैसों की तो कोई कमी है नहीं। हाँ, मुझे भी यही चिंता है कि आज के समय में हमारी परंपराएं निभाने वाली लड़की कैसे मिलेगी। ऐसी लड़की मिलना भी बहुत मुश्किल है। बहुत खोजबीन के बाद कमला सुनील की शादी गांव की एक भोली भाली मधु नाम की लड़की से करवा देती है। देख बेटा, मैंने तेरे लिए कितनी सुंदर लड़की पसंद की है, और ये घरेलू भी है। अब मेरे बाद यही इस घर को चलाएगी। माँ, आपने जो पसंद किया सही किया होगा। मैं खुश हूँ कि आपको आपकी पसंद की बहू मिल गई। और मैं अपने बेटे की शादी किसी भी लड़की से करा देती क्या? अब लाई हूं ना मैं लाखों में एक बहू। माँ, अब तो आप खुश हो ना कि मैंने आपकी पसंद की लड़की से शादी कर ली? अरे हाँ बेटा, बहुत खुश हूँ। मेरी बहू लाखों में एक है। हीरा ढूंढ के लाई हूँ मैं अपने बेटे के लिए। आज तो मुझे सारे ज़माने की खुशियाँ मिल गई है। तभी कमला मधु से कहती है, बेटा, आज से ये घर तुम्हारा है, इसे अच्छे से संभालना। ये लो घर की चाबियाँ। जी माँ जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको कभी शिकायत का मौका ना दूँ।
देखा सुनील, ये होते हैं घरेलू बहू के लक्षण। मुझे बस ऐसी ही बहू चाहिए थी। मैं तो अब गंगा नहा ली। जी माँ, आपकी खुशी में ही मैं खुश हूँ। अब मधु अपने ससुराल में आराम से रहने लगती है और ससुराल का सारा काम संभाल लेती है। माँ मैं सब संभाल लूँगी, आप जाइए आराम करिए। बहू के होते हुए भला आपको काम करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है बेटा, लेकिन अगर कुछ चाहिए तो मुझे बताना। हाँ, अब से ये घर और हम सब तुम्हारे ही है, ज़्यादा संकोच मत करना। ठीक है माँ जी, मुझे कुछ चाहिए होगा तो बता दूँगी। देखा, यही होती है संस्कारी बहू। अगर मैं बेटे की सुनती तो वो ले आता मटकने वाली मॉडर्न बहू। वो थोड़ी ना करती मेरी इतनी सेवा। सही किया मैंने जो मधु को अपनी घर की बहू बना लिया। अब मेरा बुढ़ापा आराम से बीत जाएगा। सुनील की शादी के बाद कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चलता रहता है, लेकिन धीरे धीरे मधु और कमला के बीच में टकराव होने लगता है। माँ जी, अब सारा दिन घर में खाली बैठी रहती हो, आप भी कुछ काम कर लिया करो। सारा काम मुझसे अकेले से नहीं संभलता। और इतना खाली कोई इंसान कैसे बैठ सकता है? बैठ बैठ के थक नहीं जाते हो आप? थोड़ा हिल लिया करो। क्या कहा? मुझे काम सिखा रही हो? तुम अपना काम करो, मुझे मत सिखाओ। अरे मेरा वो मतलब नहीं था। मैं ये सोच रही थी कि हम साथ में काम करें तो अच्छा रहेगा ना, काम जल्दी निपटेगा। चलिए माँ जी, साथ में खाना बनाते हैं। अरे नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी। तुम्हारा काम है, तुम करो। और अब तक तो मैं अकेले ही सब काम संभालते आई हूं। तू कल की आई लड़की मुझे काम के लिए बोल रही है। मैं आज ही अपने बेटे से बोलकर तेरी खाट खड़ी करती हूँ। अरे माँ जी, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि आप थोड़ा बहुत काम करोगी तो आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी ना। अरे भाई, मैं तो आपके भले के लिए बोल रही हूँ। मुझे समझाने की कोशिश मत कर बहू। और तुम क्यों मुझे बार बार काम के लिए कहती हो? अपने काम पर ध्यान दो। मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये तुम मुझे नहीं बताओगी। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तो सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी आपको मेरी बात नहीं सुनी तो मत सुनो। चुप रहो, चुपचाप काम करो अपना। अब अगर ज्यादा कुछ बोली ना तो अच्छा नहीं होगा। कमला मधु पर चिल्लाकर वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। इसी बीच कमला की पड़ोसन विमला का आना जाना शुरू हो जाता है और वो कमला के कान भरने लगती है। और सुनाओ कमला बहन, कैसी हो? सास बनकर मजे ले रही हो ना? सास बनने का भी ना अपना ही सुख है। ठीक है विमला, आओ बैठो। काहे का सुख बस चल रहा है। तुम बताओ कैसी हो? मैं तो एकदम बढ़िया। वैसे मेरी छोड़ो, तुम्हें पता है कमला बहन, मैंने कल तुम्हारी बहू मधु को बाजार में देखा था। अच्छा, तो ये कौन सी बड़ी बात है? अरे कमला बहन, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी बहू ना बड़ी घमंडी है, एकदम नकचड़ी। अरे ये क्या कह रही हो? मेरी बहू ऐसी नहीं है। मतलब मुंहफट है थोड़ी सी बस। अरे सच कह रही हूँ बहन, मैंने उसे आवाज दी लेकिन उसने मुझे देखकर अनदेखा कर दिया, जैसे मैं उसे काट लेती। तेरी बहू में ना कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है, मधु है ही ऐसी। मुझे अब उस पर ध्यान रखना होगा। अच्छा कमला बहन, अब मैं चलती हूँ। तुम अपनी बहू पर नजर रखो, हाँ, कहीं हाथ से निकल ना जाए। फिर मत कहना मैंने बताया नहीं। अरे हाँ हाँ ठीक है। विमला की बातें सुनकर कमला मधु पर संदेह करने लगती है और उन दोनों के बीच दूरियां और बढ़ने लगती है। तभी उसकी दूसरी पड़ोसन सीमा उससे मिलने आती है। अरे बहू, मौसम आजकल थोड़ा ठीक है तो अचार बनाकर डाल दे। अरे माँ जी, ये छोटे मोटे काम तो आप ही कर लिया करो। तू मेरी सास है या मैं तेरी सास हूं? माँ जी, मैं तो बस अचार के लिए कह रही थी। आज तो पानी सर से ऊपर चला गया है। आज तुझे सबक सिखा कर रहूंगी। दोनों की बहस होने लगती है। इतने में सुनील भी अपने काम से वापस आ जाता है और दोनों को लड़ते हुए देखकर कहता है, अरे क्या हुआ, आप दोनों ऐसे लड़ क्यों रही हो, क्या बात है? अजी कुछ नहीं, आप आराम से जाओ, नहा धो लो। ये हम सास बहू के बीच की बात है, हम खुद देख लेंगे। अरे ऐसा कैसे? पहले तू अपनी बीवी की करतूत तो सुनता जा। तेरी बीवी तेरे पीठ पीछे क्या क्या बोलती है मुझे। मधु, ये सब क्या चल रहा है? और माँ ये सब क्या कह रही है? ऐसा तुमने क्या कहा माँ को? अब चलाना अपनी कैची जैसी जुबान। अब तेरे मुंह में कौन सी दही जम गई है जो आवाज नहीं निकल रही? माँ जी तो बस बात का बतंगड़ बना रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा माँ जी आपको बता रही हैं। अच्छा माँ, तुम ही बताओ बात क्या है, हुआ क्या है? अरे ये कल की आई लड़की मुझे काम करने के लिए बोलती है। ऐसा कुछ नहीं है जो माँ जी कह रही हैं। माँ जी की हेल्थ सही रहे इसीलिए मैंने उनको कहा कि थोड़ा एक्सरसाइज करे ताकि वो फिट रहे, लेकिन उन्हें तो सब गलत ही लगता है।
गलती मेरी है, मुझे माँ जी के लिए अच्छा सोचना ही नहीं चाहिए था। अच्छा ठीक है माँ, मधु आपके भले के लिए ही तो कह रही है, आप उसकी बात मान क्यों नहीं लेती? ये लो, अब मेरा बेटा भी अपनी बीवी की जुबान बोल रहा है। बस यही देखना बाकी रह गया था। माँ, आप दोनों का रोज का यही है। अब से ना मैं आप दोनों को कुछ भी नहीं बोलूँगा, जो आपको ठीक लगे करो। ऐसा कहकर सुनील वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। ऐसे ही एक दिन कमला बाहर बैठी थी, तभी वहाँ सीमा आ जाती है और कहती है, अरे कमला बहन, आज दरवाजे पर कैसे बैठी हो? ऐसा क्या ही कर दिया आपने जो आपको घर के बाहर बैठना पड़ा? अरे कुछ नहीं सीमा, बस ऐसे ही थोड़ी ठंडी हवा खा रही थी। मैं घर की मालकिन हूँ, मुझे कौन बाहर करेगा? अच्छा, मुझे लगा तुम्हारी बहू ने तुमको घर से निकाल दिया। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बहू तो बहुत आज्ञाकारी है। मेरी बहू घर में ही रहती है और मेरा कहा सब मानती है। आखिर मेरी पसंद की बहू है। हाँ बहन, मैं तो मजाक कर रही थी। सीमा अपने गले में पहना हार कमला को दिखाने के लिए उसको बार बार सही कर रही थी। अरे वाह सीमा, तुम्हारा हार तो बहुत सुंदर है। पूरे 1 लाख का है। मेरी बहू ने मुझे गिफ्ट किया है। अच्छा, तुम्हारी बहू ने गिफ्ट किया है? हाँ बहन, क्या बताओ, मेरी बहू तो बहुत मॉडर्न है। नौकरी करके खूब पैसा कमाती है और अपने पति का घर चलाने में साथ देती है। यह तो बहुत अच्छी बात है बहन। कमला को लगता है कि उसने अपने लड़के की बात न मानकर गलत किया, इसलिए वो सुनील से बात करने उसके कमरे में जाती है। अरे माँ, आओ बैठो। अरे मुझे बुला लिया होता। अरे नहीं बेटा, मुझे ना तुमसे बहू के बारे में बात करनी है। कहो माँ। बेटा, आजकल पता नहीं बहू को क्या हुआ है, किसी काम में उसका मन ही नहीं, उल्टा मुझसे काम करवाने को कहती रहती है। माँ, मधु आपकी पसंद की है तो ये सब अब आप ही संभालो। वैसे भी मुझे ऑफिस की बहुत टेंशन रहती है। बेटा, लगता है मैंने तेरी बात ना मानकर गलती की है। मुझे तेरी पसंद से ही शादी करनी चाहिए थी। शायद मॉडर्न और पढ़ी लिखी बहू होती तो ये सब ना होता, और वो नौकरी करके घर चलाने में भी तेरी मदद करती। माँ, ये सच है, लेकिन अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ सही कहा बेटा, अब कोई फ़ायदा नहीं। चल तू सो जा, मैं भी सोने जाती हूँ। ठीक है माँ। कमला मधु को लेकर परेशान होती है और दूसरी तरफ जैसे जैसे समय बीतता है विमला का गॉसिप करना जारी रहता है। कमला, तेरी बहू तो बहुत चालाक है। उसने मुझे बाजार में फिर से अनदेखा कर दिया। अरे वो ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने सुनील से बात भी की थी, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। हाँ कमला बहन, मुझे लगता है सुनील को भी उसने तुम्हारे खिलाफ भड़काया होगा। तुम अपने आप को समझती क्या हो? इतना घमंड अच्छा नहीं है। क्या हुआ माँ जी, मैंने क्या किया ऐसा? तुमने बाजार में विमला को अनदेखा किया और सुनील को मेरे खिलाफ भड़काया। नहीं तो माँ जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं ऐसा क्यों करूँगी? अरे झूठ तो मत बोल तू। झूठ? माँ जी, मैं झूठी तो नहीं हूं ना। ऐसा क्यों बोल रही हैं आप मुझे? मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा। माँ जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। चुप, बिल्कुल चुप। आज से तुम्हें सारे काम अकेले ही करने होंगे। मैं किसी काम में तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। अब मधु पूरा दिन घर के कामों में व्यस्त रहने लगी और एक दिन जब कमला किचन में थी तो मधु उसके पास बात करने गई। माँ जी, हुआ क्या है? आप मुझसे इतनी नाराज़ क्यों हैं? कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। माँ जी, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे बता दीजिए, मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। लगता है मधु सच में सुधरना चाहती है। माँ जी, मैं सच में आपकी मदद करना चाहती हूँ। हम सब साथ मिलकर इस घर को संभाल सकते हैं। चलो ठीक है, हम साथ में काम करते हैं बस। जी माँ जी। अब जैसे जैसे समय बीतता है मधु और कमला एक दूसरे को बेहतर समझने लगती हैं और उनके बीच सुलह की शुरुआत होती है। बहू, तुम्हारे बिना ये घर अधूरा है। माँ जी, आप मेरे लिए मेरी माँ जैसी हैं और मैं आपको ऐसे नाराज़ नहीं देख सकती। माँ और मधु, आप दोनों को ऐसे साथ देकर मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ बेटा, परिवार का मतलब ही साथ रहना होता है। अब हम सब एक साथ रहेंगे और खुशहाल जीवन जिएंगे। जी माँ जी। सब कुछ सही होने पर सुनील कमला से वो क्यों नाराज़ रहती थी ये पूछता है। माँ, मुझे लगता है
अब जब आप दोनों आपस में बात करने लगे हो तो अपनी पुरानी गलत फहमियों को भी दूर कर लीजिए। हाँ बेटा, सही कहा। माँ जी, आप मुझसे इतने दिनों से नाराज़ क्यों थी? अरे बहू, मुझे विमला ने तुम्हारे लिए भड़काया था। तुम बहुत घमंडी हो, ऐसा कह रही थी। माँ, अगर आप अपने गुस्से और अहंकार को छोड़ देती और सीधे आकर मधु से बात कर लेती तो ये सब तो नहीं होता। हाँ बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। माँ जी, बाहर के लोगों का ना काम ही होता है दूसरों के घरों में लड़ाई करवाना। बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। ना ना माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। मैं आपकी बहू नहीं, बेटी हूँ, इसलिए आप मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। अब हम सब मिलकर इस घर को खुशियों से भर देंगे। हाँ बेटा। सुनील, मधु और कमला ने अपने परिवार को फिर से एकजुट किया और अब वो सब मिलजुल कर खुशी से रहने लगे। कमला ने भी अपनी गलतियों को समझा और अब विमला से गॉसिप करना छोड़ दिया। सुनील ने भी मधु को दिल से अपना लिया और परिवार में एकता और समझदारी की भावना मजबूत होने लगी और सभी एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगे।